हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्रिएटर। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ डेली वोकैब से, डेली वोकैब नाम की। उसमें क्या आपको डेली बेसिस पे मैं आपको वोकैब्स प्रोवाइड करवाऊँगा। इससे ये फ़ायदा होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आपको पता है कि वोकैब जैसे किसको वर्ड्स पता नहीं होते, तो इससे आपकी इंग्लिश में मदद मिलेगी। अच्छा, मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और एडवांस तक पहुँचेंगे हम। सही है। मैं रोज़ आपको 10 to 20 वोकैब्स देता रहूँगा। मैं कोशिश करूँ कि दिन में 2 वीडियो आपको बना के दूँ, एक सुबह एक शाम की, वरना एक तो डेफिनेटली आपको मिलेगी रोज़। अगर आपको रोज़ वीडियो प्रोवाइड हो आसानी से तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको वोकैब्स लगे कि हाँ ये यूज़फुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है एक्यूज़। एक्यूज़ का मीनिंग है टू से डैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और ब्रोकन द लॉ। इसका मतलब किसी पे आरोप लगाना। जैसे इसमें लिखा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें लिखा है ये आरोप, आप याद रखना आरोप। अगर कोई किसी पे आरोप लगा रहा है तो मतलब एक्यूज़ कर रहा है उसे। तो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। ही वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर एंड सेंट फॉर ट्रायल। इनने मर्डर का मुझ पे आरोप लगाया। सही है। एक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना किसी पे, किसी गलत बात का कि आरोप लगाए किसी व्यक्ति पर। इसकी हिंदी भी हमने प्रोवाइड कर रखी है। इसकी हिंदी है किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना या कानून तोड़ने का दोषी ठहराना। तो आप समझ गए होंगे एक्यूज का मतलब क्या है। दूसरा है हमारा एडमायर। एडमायर मतलब टू रिस्पेक्ट और लाइक समबडी, किसकी रिस्पेक्ट या किसको लाइक करना। जैसे इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। आई हैव ऑलवेज एडमायर फॉर हर फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल मदर। मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट या उन्हें प्रशंसा करता हूँ उनकी, कि वो इतनी अच्छी माँ है मेरी। सही है। तो ये इसका एग्जांपल था। इसकी हिंदी भी, आप हिंदी भी देख सकते हैं, किसी के प्रति आदर एवं प्रशंसा का भाव रखना। थर्ड है हमारा बिड। बिड मतलब टू ऑफर टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर समथिंग स्पेशली एट अ पब्लिक सेल। इसकी मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये बिड मतलब यहाँ बोलते नहीं, बोली लगा रही है। जो ऑक्शन चलता है, बोली, उसे बिड बोलते हैं कि हमने बोली लगाई। जैसे इसका एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। इसका एग्जांपल है आई वांटेड टू बाय द वास बट अनदर मैन वाज बाइडिंग अगेंस्ट मी। मतलब मैंने वास के लिए ख़रीदने के लिए मैं चाहता हूँ खरीदना, बट दूसरे आदमी ने मुझसे वो बोली लगा दी। अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ बोली लगा दी कि मैं खरीदूंगा। जैसे एक वास बिक रहा होगा तो उनके बीच में वो चल रही है बिड। बिड मतलब बोली लगाना। टू ऑफर टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर समथिंग स्पेशली एट अ पब्लिक सेल वेयर थिंग्स आर सोल्ड टू द पर्सन हु ऑफर्स मोस्ट मनी। जो ज़्यादा पैसे देता है वो चीज़ उसकी हो जाती है। इसके आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। फोर्थ है बूस्ट। बूस्ट का मतलब टू टॉक विथ टू मच प्राइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव और कैन डू। मतलब इसकी हिंदी बताता हूँ मैं। शेकी बखानना या डींगे हाँकना या गर्व करना। गर्व क्या, डींगे होते हैं। जैसे मैं आज, समझिए मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कुछ लाया, मैं डींगे मार रहा हूँ, ओ ये कि मैं ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है, मेरा घर इतना अच्छा है, मेरा वो है। जैसे इसका ये वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। आई विश शी वुडेंट बूस्ट अबाउट हर फैमिली सो मच। इसका मतलब काश वो अपनी फैमिली के बारे में इतना घमंड ना करती। आई विश शी वुडेंट बूस्ट अबाउट हर फैमिली सो मच। अच्छा, इसका अगर देखा जाए, इसका आप एक चीज़ से याद करने के लिए याद रखना। जैसे इसका है डींगे मारना, ये याद रखना। जैसे बूस्ट, डींगे मारना, कि जैसे कोई लाया तो डींगे मार रहा है वो, इसका मतलब बूस्ट कर रहा है वो। ओके। फिफ्थ है हमारा कंसील। कंसील का मतलब टू हाइड समथिंग समबडी। इसका मतलब कुछ चीज़ छुपाना या गुप्त रखना। अच्छा, इसका एग्जांपल समझते हैं। शी ट्राइड टू कंसील हर एंगर फ्रॉम हर फ्रेंड। वो अपना गुस्सा छुपा रही है अपनी फ्रेंड के सामने। मतलब ट्राई कर रही है गुस्सा छुपाने का। कंसील मतलब छुपाना। अच्छा, छुपाने को लोग हाइड भी बोलते हैं, बट आप भी सोचो, अगर आप किसी के सामने हाइड बोल रहे हो और एक जगह आप कंसील बोल रहे हो, तो अलग ही एक इम्प्रेशन आता है आपका। तो ये वोकैब्स का हमारा इस क्लास का ये फ़ायदा है इस बैच का, कि मैं आपको नए नए वर्ड्स बताता रहूँ। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा ड्रॉन। ड्रॉन मतलब टू डाई इन वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीथ।
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मर जाना, इसका मतलब डूबना पानी में। अच्छा, बंदा अगर डूब जाएगा पानी में तो मरेगा ही, अगर पानी के अंदर फ्लोट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीथ, कि वो डूब कर मरना। सही है। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द गर्ल फेल इन टू द रिवर एंड ड्रॉन्ड, मतलब लड़की पानी में गिर गई और डूब गई मतलब डूब जाएगी तो मर जाएगी, तो इसलिए इसका मतलब है डूबना, डूब के या मरना। सही है, डुबा कर मारना, वही डूब के मरना। ओके। 7 पॉइंट है ड्वेल। ड्वेल मतलब टू लिव और स्टे इन अ प्लेस। लाइक इसका एग्जांपल मैं आपको अपना खुद से बताता हूँ। लाइक आई ड्वेल इन, आई ड्वेल इन मेरठ, कि मैं मेरठ में रहता हूँ, कि जहाँ हम रहते हैं उसे ड्वेल, जैसे आप बोल सकते हैं आई लिव इन मेरठ, तो आप ये भी बोल सकते हैं आई ड्वेल इन मेरठ। ये भी एक समझ सकते हो आप, लिव की जगह आप ड्वेल यूज़ करोगे तो एक अलग ही इंप्रेशन आता है। यही है वोकैब्स का कमाल। तो सही है, टू लिव और स्टे इन अ प्लेस, जहाँ पे आप रहते हो, रुकते हो, किसी जगह पे, उसे बोलते हैं ड्वेल हम। 8 पॉइंट है हमारा डिसीव। डिसीव मतलब टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इट इज़ नॉट ट्रू, मतलब भ्रमित करना किसी को, या कुछ बखाना। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। ही डिसीव्ड इज मदर इन टू बिलीविंग दैट ही हैड अर्न द मनी नॉट स्टोलन इट, उसने अपनी माँ को बिलीव, उन्हें विश्वास दिलाया कि उसने ये पैसे कमाए हैं, चोरी नहीं किए। इसको भ्रमित करना कहते हैं ना, भ्रमित करना। तो भ्रमित को आप ये बोल सकते हैं कि डिसीव। डिसीव को धोखा देना या धोखा, मतलब कि गलत धोखा देना। डिसीव का एक और होता है कि आप ये बोल सकते हैं किसी ने धोखा दिया, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, ओके। 9 पॉइंट है हमारा एक्सपेल। एक्सपेल मतलब टू फोर्स समबडी टू लीव अ कंट्री, स्कूल और क्लब। और दूसरा इसका अगर हम देखें, दूसरा मतलब टू सेंड समथिंग आउट बाय फोर्स, मतलब किसी को बाहर निकालना। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट के देखा तो उसमें टू लीव अ कंट्री, स्कूल, क्लब, कि कहीं से बाहर निकालना। आई एक्सपेल यू फ्रॉम क्लास, मैंने क्लास से तुम्हें एक्सपेल किया, बाहर निकाला। कैसे? फोर्सफुली, मतलब बाहर निकालना। ओके, बलपूर्वक बाहर निकालना। ओके, हमारा आज का लास्ट पॉइंट फ्ली। फ्ली मतलब टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग, मतलब फरार हो जाना या भाग निकलना। जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना एस्केप, एस्केप, उसके फ्ली बोलो तो आप अच्छा लगता है, तो फ्ली। फ्ली द रॉबर्स फ्लिड द टाउन विद ₹2 लाख, कि वो भग गए, फरार हो गए 2 लाख रुपए चुरा के टाउन से। ओके। अच्छा, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। ओके। तो फ्रेंड्स, हमने 10 वोकैब्स पढ़ ली। अब हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, आज हमने कौन कौन सी वोकैब्स पढ़ी। तो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। पहली थी हमारी एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या था? दोषी ठहराना। दूसरी एडमायर। एडमायर का मतलब था प्रशंसा करना। बिड। बिड का मतलब था बोली लगाना। फोर्थ है बूस्ट। बूस्ट का मतलब था डींगे मारना। फिफ्थ कंसील। कंसील मतलब छिपाना। सिक्स्थ ड्रॉन। ड्रॉन मतलब डूबना या डूब के मर जाना। सेवन ड्वेल। ड्वेल मतलब रहना, जैसे मैंने बताया था आई ड्वेल इन मेरठ। डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना या बिलीव करवाना किसी चीज़ पे। एक्सपेल। एक्सपेल मतलब भाग निकलना, बाहर निकालना, निकलना नहीं सॉरी, बाहर निकालना किसी को फोर्सफुली। ओके। फिली। लास्ट हमारा फिली। फिली का क्या था? रफू चक्कर हो जाना। ओके गाइस, ये मैंने आपको 10 डिस्कस कर दिया आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको अगर ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और हमारे साथ डेली वोकैब्स पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।